देखिए, एक बहुत बड़ी योजना देश भर की बीमा सखी नाम से, और महिलाओं को किस प्रकार से सशक्त किया जाए, उनकी किस प्रकार से आमदन के आय के साधन बढ़ाए जाएं, और आम लोगों को बीमा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बीमा सखी नाम से जो नई योजना शुरू की जा रही है, निश्चित रूप से इसमें महिला जगत को भी लाभ होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। किसान दिल्ली जाना चाह रहे हैं, किसान दिल्ली जाना चाह रहे हैं तो उनको जाने से रोका किसी ने नहीं, लेकिन जाने का एक तरीका होता है। ये इस प्रकार के प्रदर्शनकारी तरीके का कोई लाभ नहीं है करने का। उनको जो बात करनी है जाकर के बात के बाद। वो कह रहे हैं पैदल जा रहे हैं, अब तो पैदल आपने भी कहा था पैदल आ जाएं। वाहन बहुत हैं, उन वाहनों से जा सकते हैं। सर, करनाल के लिए मेट्रो का प्रोजेक्ट कितनी जल्दी सर शुरू हो सकता है? अभी बहुत जल्दी आरटीएस की जो क्लियरेंस है वो मिलेगी, और उसके बाद मुझे लगता है निश्चित समय उसको शुरू कराया जाएगा। सर, आप द्वारा सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं गीता जयंती का महोत्सव जो है वो शुरू किया गया था 2014 के बाद, तो कैसा मानते हैं सर, लगातार वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बढ़िया लेवल पर मनाया जाता है? देखिए, दुनिया भर में गीता का महत्व इस कार्यक्रम के 2016 के बाद शुरू होने के बाद निश्चित रूप से पता लगा है। मॉरिशस हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, बहुत देशों में, और अब डिमांड भी आ रही है लगातार कि गीता के इस प्रकार के जो महोत्सव के कार्यक्रम हैं बाकी जगह भी मनाए जाएं। देश की इतनी जो ख्याति है बहुत चीज़ों को लेकर के है, उसमें गीता जी भी है। सर, करनाल को भी एक बड़ी सौगात मिल गई, आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं करनाल में यूनिवर्सिटी का जो है महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है उसका शिलान्यास आज रखा जाएगा, और निश्चित रूप से उसका लाभ यहाँ के हॉर्टिकल्चर करने वाले लोगों को भी मिलेगा। इस प्रदेश को क्योंकि पहले से ही हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, तो किसान के नाते से एक बहुत बड़ा स्टेप आज ये पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए हो। सर देखिए, जब भी प्रधानमंत्री जी हरियाणा में आए हैं, लोगों में एक बड़ा जोश और उत्साह हरियाणा में देखने को मिला है। पिछली बार भी जब पानीपत की ऐतिहासिक भूमि पर आए थे, तब भी उन्होंने जो एक आह्वान किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाखों की संख्या में बेटियां उस आह्वान से बची हैं। और जो योजनाएं बनी हैं कि बेटियां किसी के ऊपर निर्भर नहीं हैं, वो आत्मनिर्भर हैं, उसको लेकर के हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने मजबूती से बेटियों के हित में काम किया है। आज बड़ी दूसरी योजना लॉन्च करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, और उस योजना का भी महिलाओं को बड़ा लाभ मिलेगा, रोजगार का साधन खड़ा होगा, और हमारी महिलाएं सशक्त होंगी, मजबूत होंगी। शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों को कोई मैसेज? प्रधानमंत्री सखी बीमा योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों को मैसेज देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, क्योंकि मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में किसानों के हित में मजबूत काम किए हैं। उनकी चाहे फसल की सुरक्षा की बात हो, चाहे उनके MSP लगातार देने की बात हो, लगातार किसानों को मजबूत और सशक्त करने का धीरे धीरे काम ये हमारे नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका हेतु यही है कि किसान के खर्चे कम हों, उसकी इनकम बढ़े और किसान मजबूत हो, उसको लेकर के निरंतर सरकार काम कर रही है। और ये पहली बार है कि किसी सरकार ने इतने कदम किसानों के हित में उठाए हैं। जो लोग किसानों के नाम के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है या कोई अन्य दल है, उनको अपने गिरेबान में भी झांक करके देखना चाहिए, तब दूसरे को ऊपर उंगली उठानी चाहिए। किसानों को मजबूती से करने का काम ये सरकार कर रही है। कांग्रेस के प्रभारी हैं बावरिया जी, उन्होंने खुद कहा है कि हार की जिम्मेवारी भी ली और कहा है कि 10-11 सीटों पर लेट ली है, उन्हें जल्दी ले लेनी चाहिए थी, लेट ली है।